सो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे वेलकम करता हूँ आपका फिर से एक बार। हम लोग आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। चलो फिर स्टार्ट करते। अब मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ और फर्स्ट स्टेप हम लोग का जैसे एट्रीब्यूट चेक करना है, तो एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन में कितने सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ टोटल 1850 वुमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ठीक है, इधर मेरे को टोटल नंबर ऑफ वुमेन दे दिया है 1850। 549 were residing in a labor area. Out of total married women of labor area, 250 had experience and 93 were inexperienced. The number of experienced and inexperienced women from the other area were 87 and 400 respectively. The total number of inexperienced women was 1336 and of them 136 were from labor area. Out of total women, 1020 were unmarried. Among them, the number of experienced women from the labor area and from other area were 163 and 14 respectively. Present the data in tabular form. ठीक है, अब इसमें मैं देखने जाऊँ तो मुझे 3 एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं। कहाँ पे? एक तो मुझे सिंपल दिख रहा है लेबर एरिया और मुझे अदर एरिया दिख रहा है, यानी एक एरिया का मुझे एट्रीब्यूट दिया है। ठीक है, एक तो मेरे पास हो गया क्या, एरिया का एट्रीब्यूट, एक फर्स्ट एट्रीब्यूट मिल गया मुझे। और अगर एट्रीब्यूट्स देखने चाहिए इसमें एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस का एट्रीब्यूट है मेरे पास। और एक देखते क्या है मेरे पास, तो तीसरा अगर एट्रीब्यूट देखने जाए तो मेरे पास है मैरिड और अनमैरिड भी। ठीक है, यानी एक हो गया मैरिटल स्टेटस का। ठीक है, यानी 1 2 3 एट्रीब्यूट है इसमें मेरे पास। ठीक है, और अगर देखने जाए तो इस क्वेश्चन में मुझे और एट्रीब्यूट्स नहीं दिख रहे, सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स है। अब हम बोलेंगे वुमेन भी तो है, यानी जेंडर का एट्रीब्यूट्स भी तो है, बट नहीं, इसमें वुमेन ही है सिर्फ। इसमें अगर देखने जाओ तो मैन की कहीं पर भी बात की नहीं है पूरे क्वेश्चन में, यानी ये जो पूरा डेटा है सिर्फ वुमेन पे ही बेस है, यानी मैन की इसमें बात ही नहीं की। अगर मैन की बात भी करते तब हम लोग उसमें हेजन एक जेंडर का एट्रीब्यूट लाते कि मेल फीमेल अलग अलग कर सकते, बट मैन तो इसमें है ही नहीं, यानी सिर्फ वुमेन है, तो इसलिए हम लोग जेंडर को इसमें एट्रीब्यूट नहीं कंसीडर कर रहे। बस 3 एट्रीब्यूट है, एरिया, एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस और मैरिटल स्टेटस का। ठीक है, उसके हिसाब से एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये मैंने टेबल बना लिया है सिंपल सा। ठीक है, 3 एट्रीब्यूट के हिसाब से एक हो गया एरिया ऑफ रेसिडेंस, यानी जो मेरे पास 2 एरिया थे लेबर और अदर एरिया, वो हिसाब से ये हो गया लेबर एरिया अदर एरिया टोटल, सिंपल सा है। था और एक था मैरिटल स्टेटस का, मैरिड अनमैरिड। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट हो गया। और तीसरा एट्रीब्यूट है यानी सिंपल एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस का, तो ये हो गया मैरिड में एक्सपीरियंस कितने, इन एक्सपीरियंस कितने, उसका टोटल। अनमैरिड में एक्सपीरियंस कितने, इन एक्सपीरियंस कितने, उसका टोटल। ठीक है, ये तीसरा एट्रीब्यूट भी हो गया। और इसमें टोटल वुमेन में एक्सपीरियंस कितने, इन एक्सपीरियंस कितने और टोटल। ठीक है, यानी क्या, तो ये तो क्या मैरिड का एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस, ये हो गया अनमैरिड का। टोटल वुमेन यानी सिंपल मैरिड अनमैरिड दोनों को मिला के एक्सपीरियंस कितने हैं, इन एक्सपीरियंस कितने, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये तो बेसिक सा पता है, यहाँ पे मेन टोटल आ जाएगा। चलो फिर अब क्वेश्चंस पढ़ते और इसको फिल करना चालू करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल 1850 वुमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, यानी सिंपल मुझे टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितना दे दिया 1850, जो कि आ जाएगा यहाँ पे जो मेन टोटल है 1850। सिंपल सा था। आगे क्या बोला गया है, 549 वर रेसिडेंसिंग इन अ लेबर एरिया, यानी समझना ये जो टोटल वुमेन है इसमें से जो है टोटल वुमेन में से 549 क्या है, लेबर एरिया की है, यानी ऐसा बोल सकता हूँ वो लेबर एरिया का टोटल दे दिया है मेरे को, है ना। उसमें ना एक्सपीरियंस बात की, ना इन एक्सपीरियंस मैरिड, यानी सिंपल बोल सकते हो लेबर एरिया का पूरा टोटल है। तो ये रहा मेरा लेबर एरिया और उसका मेन टोटल आ जाएगा यहाँ पे, तो कितने हैं 549 है। ठीक है, आगे बढ़ते। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया, ठीक है, बात कहाँ की हो रही समझना है, आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया, ये आया मैं लेबर एरिया, उसमें मैरिड, यानी यहीं पे कहीं पे कुछ बात होने वाला है। ठीक है ना, टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया मैरिड वुमेन। ठीक है, अभी आगे बढ़ते क्या बोला है, 258 एक्सपीरियंस एंड 93 वर इन एक्सपीरियंस। अब इसमें से यानी लेबर एरिया में से मैरिड में से 250 है एक्सपीरियंस और 93 है इन एक्सपीरियंस, सिंपल सा था। आगे बढ़ते, द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम अदर एरिया वर। ठीक है, नंबर यानी सिंपल क्या बोला है कि एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस वुमेन, अब अदर एरिया की बात की है। ठीक है, तो कितना है सिंपल, तो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस अदर एरिया के
87 एंड 400 है, ठीक है। 87 एंड 400 क्या है, अदर एरिया के एक्सपीरियंस और नीड एक्सपीरियंस वुमेन। तो अब मैं कहाँ लिखूँ, तो ये मैरिड में ही लिखूंगा मैं, ना कि अनमैरिड में एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस में। क्यों, तो अभी तक अनमैरिड की बात ही नहीं की, यानी जो भी हम लोग का सिंक चल रहा है, अभी कौन सा सिंक चल रहा है, तो मैरिड की ही बात चल रही है अभी तक, अनमैरिड का उसने सवाल भी नहीं लाया, यानी सिंपल अभी भी मैरिड की बात है। तो इसलिए मैरिड में से अदर एरिया के एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस कितने हैं मेरे पास, तो 87 एंड 400, ये आ गए 87 एंड 400, ठीक है। तो जब तक दूसरे टॉपिक की बात ना करें तब तक उसको हम लोग को कंसिडर ही नहीं करना है, अभी तक मैरिड की बात चल रही है, तो मैरिड के लिए ही सारा डेटा फिल करते जाना है, ठीक है ना। आगे पढ़ते, द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमेन वाज 1336। तो टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमेन, यानी इनएक्सपीरियंस वुमेन का टोटल दे दिया है ना, मैरिड अनमैरिड, बस टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस। तो ये रहा इनएक्सपीरियंस और इसका टोटल ये रहा, तो कितना 1336 है, सिंपल सा है। आगे बढ़ते, और उसमें से एंड ऑफ देम 136 वर फ्रॉम लेबर एरिया, और इसी टोटल में से 136 कहाँ के, लेबर एरिया के। तो ये रहा इसका टोटल और ये रहा लेबर एरिया का टोटल, यानी इसमें से 136 कहाँ के हैं, तो लेबर एरिया के, ठीक है। आउट ऑफ टोटल वुमेन 1020 वर अनमैरिड। अब टोटल वुमेन में से अनमैरिड कितने, यानी अनमैरिड का टोटल दे दिया है, तो टोटल वुमेन में से अनमैरिड टोटल वुमेन कितने हैं, 1020 है। तो ये रहा मेरा अनमैरिड, इसका टोटल, और ये आ जाएगा मेन टोटल यहाँ पे, तो कितने हैं मेरे पास 10 एंड 20। समझ में आया ना, क्यों, तो टोटल वुमेन की बात की अनमैरिड की, तो ये रहा अनमैरिड, और इसका ये जो मेन टोटल है यहाँ पे आ जाएगा ना, एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस कुछ नहीं बोला, बस बोला अनमैरिड का टोटल, तो ये रहा अनमैरिड और उसका टोटल 1020, ठीक है। आगे बढ़ते, अमॉन्ग देम, अभी उसी में से, हाँ समझना, अब उसी में से अमॉन्ग देम द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया, ठीक है। अब इसी में से एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया, यानी अनमैरिड की बात चल रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया एंड फ्रॉम अदर एरिया वर 163 एंड 14, ठीक है। तो इसी में से अनमैरिड में से एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस की बात की है, वो भी कहाँ से, तो एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया, एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया कितना है 163 है, ये रहा एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम, ये रहा लेबर एरिया का एक्सपीरियंस वुमेन 163, और दूसरा क्या बोला है कि एंड फ्रॉम अदर एरिया वर 14, है ना, यानी एक्सपीरियंस वुमेन अदर एरिया में से कितने हैं, तो 14 है, ठीक है। और कुछ है, प्रेजेंट दिस डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म, और कुछ नहीं दिया है, ये सारी होगी जितने क्वेश्चंस में थी इन्फॉर्मेशन फिल। अब हम लोग को कैलकुलेशन कर करके बाकी सब फिल करते जाना है। सो चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप तो जो मेरे से टोटल हो जाएगा ईजिली वो टोटल कर लेता हूँ, यानी सिंपल इसको प्लस कर सकता है, ये तो सिंपल सा है, तो ये कर लेता हूँ मैं। तो 250 प्लस 93, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 343, ये आ गया बेसिक सा। 87 प्लस 400 कितना हो जाएगा 487। सो यानी सिंपल 250 प्लस 87 यानी 337, ठीक है। अब इसको भी कर लेता हूँ प्लस 400 प्लस 93 कितना हो जाएगा 493, ये भी बेसिक सा था। अब इसको भी प्लस कर लेते ना, सो इसको भी प्लस कर लेते, 487 प्लस 343, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 830। ये तो हो गया सिंपल मैरिड का सॉल्व। अब वैसे करते हैं अनमैरिड पे। सो अनमैरिड पे मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट इसको प्लस कर लेता हूँ मैं बेसिक सा, 163 प्लस 14 टोटल कितना आ जाएगा सिंपल मेरे पास तो 177, ये हो गया। अब देख सकते हैं मेरे पास मेन टोटल है और बस ये एक्सपीरियंस का टोटल है। तो मैं अगर मेन टोटल में से एक्सपीरियंस को माइनस करूँ तो मेरे पास अनएक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तो सिंपल 1020 को अगर मैं 177 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 843, ये आ गया मेरे पास सिंपल। सो और क्या कर सकता हूँ मैं, तो इधर ही देख सकते हो मेरे पास टोटल वुमेन का इनएक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरे पास मैरिड वुमेन का इनएक्सपीरियंस है, मुझे क्या चाहिए तो अनमैरिड का इनएक्सपीरियंस। तो अगर ये टोटल इनएक्सपीरियंस में से मैं बस मैरिड का इनएक्सपीरियंस माइनस करूँ तो अनमैरिड का भी तो इनएक्सपीरियंस मेरे पास आ जाएगा। यानी 136 को अगर मैं 93 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है सिंपल क्या 43, जो कि अनमैरिड का इनएक्सपीरियंस, ये भी आ गया। तो इसको प्लस कर लेता हूँ, 163 प्लस 43 कितना हो जाएगा मेरे पास 206, ये भी हो गया सिंपल।
अभी इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको इससे माइनस करूँ तो ये भी आ जाएगा, है ना। मेरे पास टोटल है और लेबर का एरिया है, मेरे पास ये लेबर है और मेरे पास टोटल है, तो अगर टोटल में से लेबर माइनस करूँ तो अदर एरिया का भी तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो 843 को अगर मैं 43 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 800। तो अब सिंपल इसको भी प्लस कर लेता हूँ मैं, 800 को 14 से प्लस करूँ तो मेरे पास आता है 814। ये भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं टोटल वाले पे सिंपल। सो आप देख सकते हो मेरे पास सबसे बड़ा मेन टोटल है, ठीक है, और इन एक्सपीरियंस का बस टोटल है, ठीक है। तो अगर मैं मेन टोटल में से इन एक्सपीरियंस माइनस करूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस का भी तो टोटल आ ही जाएगा, यानी सिंपल 1850 को अगर मैं माइनस करूँ 1336 से तो मेरे पास इधर क्या मिलेगा, सिंपल 514, जो कि है एक्सपीरियंस का टोटल, ठीक है। ये भी आ गया सिंपल मेरे पास। मैं इधर भी उसी तरह से निकाल लेता हूँ, मेरे पास ये वाला टोटल है, इन एक्सपीरियंस है मेरे पास सिंपल, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी तो आ ही जाएगा। सो अगर मैं 549 को 136 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा सिंपल 413, बराबर है। या फिर ये आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरे पास एक्सपीरियंस का मेरे पास मैरिड का एक्सपीरियंस है, मेरे पास अनमेरिड का एक्सपीरियंस है, तो 250 को अगर 163 से प्लस करूँ तो भी मेरा 413 आ ही जाएगा, ठीक है। या फिर इसको इससे माइनस करोगे तो भी हो जाएगा। सो आपके ऊपर है, वही मैं बोल रहा हूँ। तो बस हम लोग को सिंपल इसमें जो है समझ समझ के आंसर्स भरते जाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल अभी क्या बचा मेरे पास, तो ये बचा, तो चाहे मैं इसको इससे माइनस करके कर सकता हूँ या तो इधर से प्लस करके भी कर लेता हूँ, तो प्लस ही करते। तो मेरे पास मैरिड का एक्सपीरियंस है कितना है 87, अनमेरिड का एक्सपीरियंस है 14, यानी 87 को 14 से प्लस करूँ तो मेरे पास टोटल एक्सपीरियंस भी तो आ ही जाएगा, है ना। सो कितना हो जाएगा 101 हो गया। या तो मैं इसमें से अगर ये इसको माइनस करता तो भी 101 ही आना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते इन एक्सपीरियंस का, तो इन एक्सपीरियंस भी देखने जाओगे तो मैरिड का इन एक्सपीरियंस है 400 और अनमेरिड का इन एक्सपीरियंस है 800, यानी 400 प्लस 800 मेरे पास कितना हो जाएगा 1200। ये इधर से हो गया, या तो इसके उससे माइनस करते हैं तो भी हो ही जाता। और अब बस इधर प्लस करना है, यानी 101 को अगर मैं 1200 से प्लस करता हूँ तो मेरे पास इधर क्या मिलेगा 1301। सो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था इसमें, बट वही प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि समझ में आएगा, ठीक है। सो इसको सिंपल प्रैक्टिस कर लेना तो करने में भी आसान लगेगा और मज़ा भी आएगा करने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इधर ही खत्म होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे।